अगर कोई प्रोटीन पाउडर के बारे में सोच रहा है तो मैं बोलूँगा कि यार मत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं अपनी साइड से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मैंने ना ये अमेज़न से ऑर्डर किया था और प्रोटीन पाउडर आ गया, ठीक है। अब बात ये है कि मैंने पहले कभी कभी प्रोटीन पाउडर कंज्यूम नहीं किया था, ठीक है। और मैं रीज़न बताता हूँ, ठीक है। और रीज़न सुनने में लगेगा भी काफ़ी अच्छा है। तो पहला तो ये कि जब मैं एक तो घर पे ही वर्कआउट कर रहा था, ठीक है। रूम में ही हो जाता था। उसके साथ-साथ स्पोर्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। फुटबॉल हो जा रहा है, बैडमिंटन हो जा रहा है, तो इतना ना कोई रेगुलर जिम नहीं कर रहा था। और दूसरा जब करता भी था जिम तो मैं सोचता था कि यार ये अलग से प्रोटीन क्यों चाहिए? एक तो ये कि मैं अपने रूटीन में ना अलग से ये नहीं ऐड करना चाहता कि यार एक तो जिम भी जाओ, जिम से वापस आए, फिर प्रोटीन पाउडर से वो शेक बनाओ, प्रोटीन पियो। मतलब इतनी चीज़ें नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि चलो यार बाकी सारी चीज़ें चल रही है, बीच-बीच में थोड़ा जिम चल गए, जो डाइट है वो वैसे की वैसी चलती रहे, लेकिन बीच-बीच में थोड़ा जिम चले गए तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और जो रेगुलर डाइट है और रेगुलर डाइट में कभी-कभार अंडे हो जाते थे, चिकन हो जाता था, कभी पनीर हो जाता था। तो मुझे लगता सफिशिएंट प्रोटीन वैसे भी आ ही जाता होगा। तो मैं उस स्टेज पे ही नहीं आ रहा था कभी कि मुझे लगे कि हाँ, प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा मेरी इंटेंशन शुरू में ये होती थी कि मुझे लगता था यार प्रोटीन खाओगे तो सडनली बल्की बॉडी बन जाएगी, ठीक है? और मुझे बल्की बॉडी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि साइज़ स्मॉल रहे लेकिन मसल्स में पावर ज़्यादा हो, है ना? ये एक मुझे लगता था। दूसरा मुझे एक लगता था कि अगर लोग प्रोटीन लेते हैं और जिम जाते हैं ना, तो जब वो लोग जिम छोड़ देते होंगे, तो उनकी बॉडी भी सडनली मसल लूज़ कर देती होगी क्योंकि अब उन्हें उस क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं मिल रहा जो उन्हें पहले मिल रहा था। लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी को पहले से ही प्रोटीन कम ही सप्लाई करूँगा और फिर भी उसके बाद मैं जिम करूँगा, बाकी सारी चीज़ें करूँगा, तो एक टाइम बाद धीरे-धीरे करके बॉडी अपने आप उसे अकोमोडेट कर लेगी कि ठीक है। जब आप खाना खाते हो उससे जो प्रोटीन आता है तो ज़्यादा प्रोटीन मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन करेगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं सोचता था। ऊपर से एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मॉन्क्स होते हैं, ठीक है? उनकी बॉडी काफ़ी पतली होती है लेकिन उनमें स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं सोचता यार वो लोग तो अलग से इतना प्रोटीन पाउडर नहीं खा रहे हैं। वो तो छोटे बॉडी टाइप में ज़्यादा कर पा रहे हैं ना। तो छोटी मसल्स में ही ज़्यादा पावर आ सकती है और ज़्यादा बड़ी मसल्स और ज़्यादा प्रोटीन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? और ये सब सही था। एक तरीके से मेजर रीज़न तो वही रहता था कि मैं अपने रूटीन में नहीं डालना चाहता था। कि यार एक तो मैं जिम जा ही रहा हूँ, ऊपर से अब प्रोटीन भी करो, फिर वो अब जैसे अब मैं जिम करता हूँ तो वो कोई किसी गोल के लिए नहीं है कि बॉडी बनानी है, ये करना, वो करना। बस पार्ट ऑफ द रूटीन हो जाता है कि चलो अब लाइफ लॉन्ग करेंगे। तो उसके साथ मैं प्रोटीन नहीं ऐड करना चाहता था। लेकिन फिर रिसेंटली क्या हुआ था कि अभी मैंने सोचा कि यार अभी घर पे तो बहुत टाइम से कर ही रहे हैं, थोड़ा जिम-विम में भी जाके जिम कर लेते हैं। तो मैं जिम में जाके जिम कर रहा था और थोड़ा अच्छे से भी कर रहा था। अब तक तो क्या था, मैं थोड़ा-थोड़ा लाइट-लाइट कर लेता था। इस बार मैंने सोचा ये चलो यार थोड़ा वेट्स भी उठाए जाएँ, थोड़ा बॉडी वेट के अलावा भी एक्सरसाइज़ की जाए। तो जब मैं ज़्यादा वेट्स और इन सारी चीज़ के साथ एक्सरसाइज़ करने लगा तो मैंने नोटिस किया कि बॉडी ना रिकवर नहीं कर रही थी। इतना जल्दी रिकवर नहीं कर रही थी। मतलब मेरी स्ट्रेंथ लॉन्ग रन में नीचे जा रही थी और मैं कंटिन्यूअसली नहीं कर पा रहा था। पहले मैं कंटिन्यूअसली हर दिन जिम जा रहा हूँ, अब नहीं जा पा रहा हूँ। जा पा रहा होता था क्योंकि मैं लिफ्ट ज़्यादा कर रहा था। एंड देन आई आई फेल्ट कि यार थोड़ा हेयर लॉस हो रहा है। फिर मैं सोचा कि हाँ, अब बॉडी उस स्टेज पे आ गई थी कि मैं वर्कआउट तो कर रहा हूँ और मैं प्रोटीन की डिमांड भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना प्रोटीन बॉडी को सप्लाई कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है? और फिर जैसे मैंने बोला था ना पहला पॉइंट कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे लाइफ़स्टाइल का रूटीन बन जाए कि जिम जाओ, जिम से आते ही फिर प्रोटीन पियो ऐसे करके। बट मैंने देखा कि अगर आप प्रोटीन पाउडर से कंज़्यूम नहीं करोगे, तो खाने से कंज़्यूम करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ेंगी, रेगुलरली खाना पड़ेगा, इतना मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल है। प्रोटीन पाउडर ऑन द अदर हैंड ज़्यादा आसान हो जाता है। वैसे भी थोड़ा बॉर्नवीटा जैसा ही लगता है। मैंने तो चॉकलेट फ्लेवर में मँगाया है। मतलब एक मँगाया था पहले कुछ महीने पहले और एक ही अब मँगाया है।
और हाँ, मुझे तो मैं तो फर्स्ट टाइम यूज़र ही हूँ प्रोटीन पाउडर का, और मुझे तो एक्चुअल में वैलिड भी लगता है। हाँ, मैं ब्रांड नहीं बताऊँगा, ब्रांड अपनी-अपनी जो ठीक लगे, मुझे तो जो सही लगी थी मैंने वो कर दी। और मैं मतलब मैंने गूगल किया कि जो थोड़ी बहुत सबसे अच्छी ब्रांड होगी या जो भी है, उसका प्रोटीन पाउडर कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी वे प्रोटीन में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे भी हो जाता है। तो वही, अगर कोई प्रोटीन पाउडर के बारे में सोच रहा है, तो मैं बोलूँगा कि यार मत शुरू करो, ठीक है? प्रोटीन प्रोटीन लेना एकदम से मत शुरू करो। अगर आपकी एक्सरसाइज़ उस लेवल पे है, जा ही नहीं रही है, अगर आपको इतनी रिक्वायरमेंट पड़ ही नहीं रही है, तो सडनली मत शुरू करो। ऐसा होता है ना कि हम नया-नया जिम शुरू करते हैं, जिम भी लगा लिया है, प्रोटीन पाउडर भी ऑर्डर कर दिया है, और फिर 2-4 दिन जिम गए और फिर छोड़ दिया। फिर क्या फ़ायदा? इससे अच्छा है पहले आदत बनाओ जिम की। जब लगे कि यार अब मैं जिम रेगुलरली जा रहा हूँ, ठीक है? तब सोचो कि हाँ, अब मुझे थोड़ा प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं प्रोटीन पाउडर ऑर्डर करता हूँ। तब तक वरना डाइट से कंप्लीट करो, क्योंकि जिम की कंसिस्टेंसी तब तक बनी नहीं होती है। जब एक बार कंसिस्टेंसी बन जाए और आपको लगे यार अब ये मेरे लाइफ़स्टाइल का पार्ट बन गया है, तब मैं बोलूँगा कि हाँ, तब आप प्रोटीन की ज़रूरत एक्चुअल में पड़ती है। ठीक है, बाकी मुझे बताना अगर किसी के कुछ और व्यूज़ होंगे तो। एंड गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।